हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एक केयरिंग, इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला और हाँ कभी कभी खाना बनाने वाला हैंडसम एंड क्यूट पति बोरम को तलाश थी, जो कि फाइनली उसे मिल ही गया। तो चलिए इनकी प्यार की कहानी देखते हैं। शुरुआत होती है बोरम से, जो कि प्रोफेशनल फेमस मेटा ग्रुप की वारिस प्रेसिडेंट है और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लेती है। बोलती कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो नया प्यार मिल चुका है। वो तो काफी डर जाता है। वो कहती मैं 3 तक गिनूंगी, तुम मेरे सामने आ जाओ। वो बोलता है हाँ तो मैंने गलत क्या किया? तुम्हारा फेस देखकर तो मुझे वोमिटिंग का मन करता है और तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा ईगो है। वो तो काफी गुस्सा हो जाती, कहता है मुझे मारना मत और यहाँ पर डर जाता है। तभी वो वेटर को बुलाती है और यहाँ पर अपने एक्स के ऊपर वाइन गिरा देती है। सब तो काफी शौक हो जाते और बोलती इतनी महंगी वाइन तुमने मेरी तारीफ की इसलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी है। वो चिल्लाता है बोरम, वो उसे थप्पड़ मार देती है। बोलती अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं रिच हूँ, तो फिर ठीक है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है तुम सब कुछ उतारो। ये सारे के सारे कपड़े मेरे हैं, इसे भी कभी वापस करो। वो तो अपने कपड़े उतारता है और वो देखकर एस की जीएफ तो काफी शॉक हो जाती है। बोलती पैंट भी उतारो और ये अंडरवेयर भी तो मेरे पैसों का है ना, मैं तुम्हें इसे गिफ्ट में दे देती हूँ, तुम इसे रख लो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है मेरी प्यारी बहन, तो क्या तुम इस मैन की लवर बनना चाहती हो? देखो इसके पास तो खुद के कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, ये तुम्हारे क्या खर्च उठाएगा? सुनते तो वहाँ से भाग जाती है ब्रेकअप करके और बोरम भी जाने लगती है। तभी वो चिल्लाता है बोरम, जैसी घटिया और घमंडी लड़की को मेरे सिवा कोई पसंद नहीं कर सकता, तो मुंह उठा के मेरे पास ही आने वाली हो। वो तो काफी गुस्सा जाती है और बोलती है मैं किसी भी मैन को 1 मिनट के अंदर पा सकती हूँ। और तभी उसकी नजर मो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिंग शिन पर जाती है, उसके हैंडसम से फेस पर। बोलती अपना चश्मा उतारो और कहती कमाल है, और वो तो मिंग शिन के हैंडसम से फेस में खो जाती है। बोलती है कमाल है तो फिर ठीक है, चलो हम शादी करते हैं। वह कहता है ठीक है और बोलती देखा तुमने, मैंने जो चाहा मुझे वो मिल गया। और मिंग शिन को लेकर चली जाती है और यहाँ पे वेटर उसकी एक्स की बैंड बजाती है। फिर आगे से बोरम और मिंग शिन की शादी हो जाती और वो मन में बोलता है मैं तो यहाँ पर बस बात करने के लिए आया था, पर मैंने शादी कर ली। और यहाँ पे याद करता है जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो वो कंपनी के ऑनर हो, बिलियर्ड्स भी आपसे मिलने के लिए तरसते हैं और मिस बोरम ने तो धोखे से मेटा प्रोजेक्ट को आपसे छीन लिया। वो कहता है मेटा कंपनी उतनी फेमस नहीं थी और उसे बोरम के भाई ने धोखे से लिया था, लेकिन बाद में उसे बोरम ने संभाल लिया और वो कंपनी अभी काफी हाई क्वालिटी की कंपनी बन चुकी है। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। और जाते समय वो तो अपना फोन भूल जाता है और उसे लेने जाता है कि तभी सेक्रेटरी 3-4 बार कार के डोर को जोर जोर से बंद करता है और यहाँ पे बेचारे के हाथ में तो चोट लग जाता है, से चला जाता है। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस्टर मो किस एंगल से सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं। फिर वापस इन बोरम का बोलते डोंट वरी, मुझसे शादी करके तुम तो काफी फायदे में हो, मेरा एक बंगला और हाँ हर महीने में तुम्हें 10 लाख रुपए मैं सैलरी दूंगी। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते क्या तो फिर तुमने शादी क्यों की? कहता क्योंकि मुझे हेल्प करना काफी अच्छा लगता है। वो तो काफी हैप्पी होती, कहती अच्छी शक्ल के साथ तुम्हारे पास तो अच्छा दिल भी है। वो कहते तुम्हारा फोन दो मुझे। वो कहती एक्चुअली मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं देती, लेकिन तुम तो काफी अलग हो ना। वो कहता 1 महीने बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा रूल के हिसाब से, तो फिर तुम मुझे कॉल कर लेना। और अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। बोरम बोलती तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर आगे से देखते हैं बोरम की कंपनी का, जहाँ पर लिफ्ट में जाती है, जहाँ पर एक मैन उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे टच करते उसे तो काफी गुस्सा आ जाता है, उसे थप्पड़ मारते। बोलते तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उसकी तो पिटाई कर देती है, दर्द में चिल्लाने लगता है। वो बोलते देखो यहाँ पर मेरी फोटो लगी। वो तो काफी शॉक हो जाता है। बोलते आप मेटा ग्रुप की ऑनर हो, आई एम सॉरी। वो तो गुस्से में उसके मेन पार्ट्स पर काफी जोर जोर से मारती और बोलती अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना। उसकी धमाकेदार पिटाई कर देती और बोलती अब इसका गेम ओवर हो गया और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे मिंग शिन और सेक्रेटरी बोरम की वीडियो को देखते हैं और सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी वाइफ तो कितनी ज्यादा डेंजर है, उन्होंने तो गुंडे की पिटाई कर दी और वीडियो को वायरल भी कर दिया। तो ये देखो हैशटैग स्टाइलिश स्ट्रॉन्ग वुमेन, मिलियंस में व्यू है इसे। और मेटा कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिंग शिन बोलता है उसने तो बस पब्लिक में अपनी इमेज को बनाई है। सेक्रेटरी बोलता है इसका मतलब उन्होंने कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए सब कुछ किया। तो यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते मिंग शिन तुम इस लड़की से शादी करोगे। और बोरम की फोटो देखकर दोनों तो काफी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा अपना 50 साल पुराना प्यार याद करते हैं। मिंग शिन कहता है ठीक है मैं आपकी बात को मान लूंगा। और तभी से देखते जी फैमिली का बोरम के भाई का कहता है चुड़ैल हेल की क्वीन मिस बोरम
सारे कंपनी के एम्प्लॉय उनसे डरते हैं, काफी खतरनाक है वो। यहाँ पर निस्को पढ़ता है और बोलता है बहना तुम तो कमाल की हो। बोरम कहते अच्छा भैया आप भी तो कमाल के हो, मॉडल्स के साथ हीरोइन के साथ आपके चक्कर चलते हैं, न्यूज पढ़ के सुनाऊं मैं तुम्हें। ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं तुमने जी फैमिली की इज्जत को बर्बाद कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड की तुमने क्या हालत बनाई थी, तो उसके कपड़े भी उतार दिए तुमने। बोलते मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया, वो तो एक नंबर का कमीना था। भाई बोलता ग्रैंडपा जाने दो, मेरी बहन का गुस्सा करना काम है। इस पर बोरम बोलती और मेरे प्यारे भाई का काम है कंपनी को डुबाना, बिजनेस का घाटा करवाना। अगर तुमने काम ठीक से किया होता तो मैं मेटा ग्रुप की सीईओ ना बनती। इस पर वो गुस्से में चिल्लाता है मैंने झूठ इसमें क्या बोला है, तुमने कंपनी डुबाई और मैंने कंपनी बचाई है। ग्रैंडपा बोरम की शादी मो फैमिली में करने की बात बोलते हैं। वो बोलती सॉरी बट मेरी शादी तो हो चुकी है। और ग्रैंडपा आपने कहा था ना कि जियांग फैमिली के मेंबर की शादी होने के बाद आप हनीमून के लिए सी साइड वाला विला देंगे, फिर आप मुझे दे देना। और वहाँ से जाने लगती है तभी डैड बोलते वो लड़का कौन है, वो कहते मैं नहीं बताऊंगी। और तभी देखते वो फैमिली का मिंगशिन का, जहाँ पर वो बोरम की टेस्ट लेने की बात करता है, जानना चाहता है कि वो पैसों के लिए लालची है या सब लड़कियों से वो अलग है। और अपना गरीब बनने का नाटक कंटिन्यू करने की बात करता है और बोरम को मैसेज करता है। और तभी से बोरम बोलती इसने क्या लिखा है कि मैं इसे कांटेक्ट ना करूं, इसे क्या लगता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही हूँ। तभी यहाँ पर मो उसे फ्लावर्स देता है। वो यहाँ पर भाव खाती है, बोलती है मेरा पीछा करते तुम यहाँ पर आ गए। वो कहता मैं यहाँ पर वेटर का काम करता हूँ और ये तो वेलकम फ्लावर है हमारे कस्टमर के लिए, लेकिन तुम यहाँ। वो बोलती मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। वो बोलता है तो बोलती मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे काम की जगह को चेक करने आई थी और कुछ नहीं। और तभी हाथ की चोट के बारे में पूछती है। वो बोलता है जाने दो बस छोटी सी चोट है। तो फिर हैप्पी शॉपिंग वहाँ से चला जाता है। बोरम कहती है बेचारा एक हाथ से काम कर रहा है और इसने मुझे फ्लावर्स दिए, कितना कूल है ना ये। तभी वो किसी और गेस्ट को भी फ्लावर्स देता है। वो देखकर तो बोरम काफी गुस्सा आ जाती है और फ्लावर्स को फेंक के वहाँ से चली जाती है। फिर आगे मॉल में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, बोलता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के वापस लेने के बाद मेरी कंपनी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बोरम गुस्से में बोलती तुम खुद को समझते क्या हो और मुझे यूज किए हुए दूसरे मैन नहीं चाहिए। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम जियांग फैमिली से पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे शादी करना चाहती थी और तुमने मुझे कहा था ना कि इसके बदले तुम मुझे 10 मिलियन और 2 विला भी दोगी और मेरे खर्चे भी उठाओगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलते मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है और यहाँ पर से मारती है। और वहाँ से जाती कि तभी उसकी उस स्कर्ट को पकड़ लेता है और यहाँ पर फटने वाली होती कि तभी वहाँ पर मिंगशिन आ जाता है, उसे कवर कर देता है। बोलती तो फिर आज रात तुम फ्री हो। बोलता है ये कपड़ा तो काफी एक्सपेंसिव है। वो कहती कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगी। वो बोलता पहले मैं इसकी पिटाई कर दूं, कहती नहीं मैं इसे संभाल लूंगी। वो काम करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देती है, उसकी पिटाई करवा देती है। आगे सीन जियांग फैमिली का। भाई बोलता है तुम्हारा पति डर से भाग तो नहीं गया ना। बोलती है एक एडवाइस देती हूँ तुम्हें, तुम्हारे जीजा तो काफी गर्म दिमाग के हैं, कहीं तुम्हारी घटिया बातों को सुनकर वो तुम्हारे बाल को ना नोच लें। यहाँ पर से धमकी देती है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं अपने भाई से इज्जत से बात करो। और तभी वहाँ पर मो आ जाता है। बोरम बोलती ये क्या है आयरन मैन। वो कहते एक्चुअली मैं कार की रिपेयरिंग करके आ रहा हूँ शॉप से। वो कहते जाने दो और यहाँ पर उसे रिंग को पहनाते खुद भी पहन लेती है। फिर आगे बोलती बत्ती सी दिखाओ और बोलती मेरी प्यारी फैमिली तो ये मेरे पति देव है और इनका नाम तो वो भूल जाती। वो कहता है मिंगशिन। डैड बोलते तो क्या तुम कोई मैकेनिक हो। वो बोलता बस मैकेनिक नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, शेफ हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ, ड्राइवर हूँ। और तभी ग्रैंडपा चिल्लाते बस करो पागल लड़की, तुमने भिखारी से शादी कर ली। वो कहती ग्रैंडपा आप मेरे पैर की कीमत मत लगाओ। यहाँ पर नाटक करती है और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड वो तो एक लूजर था, उसे जाने दो। पूरी फैमिली तो शादी के खिलाफ हो जाती और यहाँ पर सबको डिवोर्स की बातें करता है और बोलती सड़क के डॉग को घर से बाहर करो। वो चिल्लाती ग्रैंडपा। फिर हंसती मेरा कहने का मतलब मुझे सड़क के डॉग तो काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ पर उसे 20-25 किस कर देती है। भाई तो काफी शॉक हो जाता है, मौके तो होश उड़ जाते हैं और सब गुस्सा हो जाते हैं। बोलती तो फिर ठीक है मैं अपने डॉग को ऊपर लेकर जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मैं इसे सुला दूंगी। तो फिर गुड बाय एंड डॉगी हम चले। तभी ग्रैंडपा चिल्लाते हैं चाहे जो भी हो जाए दोनों साथ में नहीं सोने चाहिए, अगर बोरम माँ बन गई तो फिर तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। मॉम डैड कहते यस डैड। और तभी बोरम धमकी देती है अगर तुम मेरे बेड पर आ गए तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तो हंसता है और बोलता है डोंट वरी, अगर तुम भीख भी मांगोगी ना तो भी मैं नहीं आने वाला। और तभी यहाँ पर माँ जाती है और चिल्लाती दरवाजा खोलो। बोरम बोलती प्लीज तुम बेड पर आ जाओ
उसे तो काफी मजा आता है। बोलता है पहले भीख मांगो, मैं क्यों तुम्हारे पास आऊँ। वो कहते प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पास आ जाओ। वो कहता है ठीक है, और यहाँ पर बेड को छुपाते तभी बोरम मिंगशन के फिगर को देखती है और यहाँ पर उसके दिल की घंटी बजती है उसके लिए। और वो बोलता है मुझे घूरना बंद करो, जाके दरवाजा खोलो। तभी माँ चिल्लाती है सब क्या हो रहा है। वो चिढ़ाते बोलती माँ शादी के बाद कपल क्या करते हैं। मॉम डैड तो काफी गुस्सा आ जाते हैं और दोनों को अलग सोने के लिए बोलते हैं। तभी बोरम मौके का फायदा उठाती और मिंगशन को पकड़ लेती और बोलती मुझे मेरे पति के बिना तो नींद ही नहीं आती। डैड यहाँ पर चिल्लाते मेरे रिश्ते के खिलाफ हो तुम दोनों के, इन दोनों को अलग करो। और यहाँ पर मॉम भी बेड पर चली जाती है। चारों के पर तमाशा चालू हो जाता है और बेचारा मुझ चिल्लाता है बस करो। बोरम तुम रुको, अपनी माँ को भी रोको। वो कहते ठीक है मैं कुछ करती हूँ और बोलती मॉम ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। और मिंगशन से कहती बेबी मुझे अपने सपने में देखना। माँ किस्से से लेकर जाती है और डैड चिल्लाते तुम मेरे पीछे आओ। मिंगशन कहता है ओके अंकल, और मन में कहता है ये पूरी की पूरी फैमिली ही पागल है। फिर आगे उसे चेक देते हैं और बोलते तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरी बेटी को छोड़ने के लिए, इसमें अमाउंट फिल करो। वो मन में कहता है लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे पैसे देने की बात की है। डैड बोलते मेरी बेटी जिद्दी है, पागल है, पर दिल की अच्छी है और मैं जानता हूँ कि बिना पैसों के लिए कोई मैन उसे शादी नहीं करेगा, कोई उसे प्यार ही नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ी सी पागल है। वो बोलता है अंकल लेकिन वो मुझे पसंद है। वो चिल्लाते क्योंकि तुम लूजर हो और बुरम तुम्हारी बैंड बजा देगी, तो फिर पैसे लो और जाकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, अपना घर बसाओ। वो यहाँ पर स्माइल देता है और चेक को लेता है। डैड बोलते कितना लिख रहे हो, और यहाँ पर चेक को देखते हैं और यहाँ पर जीरो को गिनते हैं। बोलते कितने जीरो हैं। वो कहता है 100 बिलियन, आप मुझे दे दो और मैं बोरम को डिवोर्स दे दूंगा। वो तो काफी गुस्सा जाता है और बोलते हैं मुझसे पंगा मत लो। तभी उनका हाथ पकड़ लेता है और वो दर्द में चिल्लाते हैं और बोलता है अंकल आपकी बेटी की प्राइस को लगा नहीं सकता, वो सबके औकात के बाहर है। आगे से ऑफिस का डैड बोलते तुम्हारे पति ने डिवोर्स के बदले मुझसे 1 ट्रिलियन मांगे हैं। वो पागल की तरह हंसती है और बोलती है क्या मैंने कितना कमाल के मैन खोजा है जो कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस मांगता है। और यहाँ पर बेशर्मा की तरह मिंगशन की फिगर को याद करती है। ऑफिस में मो फूड की डिलीवरी को लेकर आता है। आगे बोरम कहते तो क्या हम इस मैकेनिकल को सपोर्ट कर दूं। मिंगशन बोलता तो क्या मेरी बातें हो रही हैं तो मुझे सपोर्ट करोगी। वो कहते नहीं मैं तो किसी और की बात कर रही थी, मेरे बहुत सारे मैकेनिक्स हैं। वो तो काफी शौक हो जाता है और तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और फूड की बात करती है और वो यहाँ पर ढेर सारा खाना निकालता है जो कि बोरम ने ऑर्डर किया होता है। और वो मिंगशन के सामने कम खाने वाली और डाइट वाली बनने का नाटक करना चाहती तो बोलती सब खाना तो मैंने अपने स्टाफ के लिए मंगवाया था, मैं नहीं खाने वाली। और बोलती सेक्रेटरी तुम इसे ले जाकर बाहर दे दो। और यहाँ पर तो उसके मुंह में खाने के लिए पानी आ रहा होता है देख कर मुँह यहाँ पर हंसने लगता है, बोलता है मैं चाहता हूँ। तभी तो बोलती रुको तुम्हें कार चलाने तो आती है ना, और तुमने डैड के पैसे लेने से मना कर दिया तो फिर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है एक नई कार। अब ज्यादा शाय फील मत करो, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ ना। वो बोलता है मुझे कार नहीं चाहिए और तुम्हारे डैड से मैंने ट्रिलियंस की डिमांड की थी और मिलने के बाद भी अगर मैं तुम्हें छोड़ता तो फिर मेरा तो काफी ज्यादा लॉस हो जाता। वो बोलती बात ही मत बनाओ और ये इलेक्ट्रिक कार है, इसे स्लोली चलाना। और काफी शाय फील करती कहती जाओ यहाँ से। और तभी ग्रैंडपा उसे कॉल करते बोलते तुम्हें वो फैमिली के पोते से मिलना होगा वरना मैं तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट को साइन नहीं करूँगा। वो चिल्लाता पैसा कैसे कर सकते हो। तभी सेक्रेटरी आते कहती मैम हमारे सारे पेमेंट्स तो ब्लॉक हो चुके हैं। बोरम बोलते ओके ग्रैंडपा मैं मो फैमिली के बेटे से मिल लूंगी और अपने वेडिंग सर्टिफिकेट को निकालती बोलती मैं तो इसलिए जाकर मुँह के मुंह पे फेंकूंगी और खुद ही शादी को कैंसिल कर देगा तो फिर मैं भी देखती हूँ ग्रैंडपा मेरी शादी कैसे करवाते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडपा कॉल करते मिंगशन को और कहते तुम्हें बोरम से आज मिलने जाना है, ब्लाइंड डेट को मिस मत करना। तो मिंगशन कहता है खुद से बोरम मुझे ब्लाइंड डेट पर देखकर तो काफी सरप्राइज होने वाली है। आगे सीन बोरम का जहाँ पर वो तो किसी और ही मैन से मिल जाती और यहाँ पर उसे मिस्टर मो समझती है और वो भी तो ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है और यहाँ पर वो बोरम को अपना पार्टनर समझ लेता है और यहाँ पर दोनों शादी के बदले ढेर सारे पैसों की बातें करते हैं। वो शादी करने और बच्चे संभालने की बात बोलता है। बोरम कहते ठीक है तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और यहाँ पर अपने मैरिज सर्टिफिकेट को निकालती कि तभी वो गिर जाता है और वहाँ पर मिंगशन आ जाता है और बोलती है देखो मेरी शादी तो हो चुकी है। बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये बेटी किसी बेटे से शादी कैसे कर सकती है। वो बोलती मेरा पति कितना हैंडसम है ना, उसे काफी जेलस फील करवाती है। वो तो पागल हो जाता है, काफी गुस्सा जाता है और बोलता है तो फिर तुम सब ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और वहाँ से भाग जाता है। वो कहती बाय मिस्टर मिंग और वो मन में कहता है इसका मतलब इसने किसी और को मिंगशन समझ लिया और बोलती देखा तुमने मैंने उसे डरा दिया ना, बड़ा है मुझसे शादी करने वाला। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो बोलता है मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। कहती कितनी कमाल की बात है ना,
हम दोनों हमेशा कहीं मिल ही जाते हैं, हमारे बीच में कोई डोर है प्यार की, तुम कैची लेकर आओ पहले। वो कहता क्यों? वो कहती मुझे हमारे रेड मैच मेकर डोर को काटना है जो हमेशा में पास ला देती है। वो यहाँ पर टीज करता है, बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ। और यहाँ पर दोनों साथ में घर जाने की बात बोलते कि तभी वो ग्रैंडपा को सामने देख लेता है और बोलता है मुझे याद आ गया, होटल में तो कैची खत्म हो चुकी है, मैं लेकर आता हूँ, और वहाँ से भाग जाता है। वो बोलते है इसे क्या हो गया? तभी ग्रैंडपा यहाँ पर गिर जाते हैं, कोई उन्हें धक्का दे देता है। तभी बोरम कहती मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, और यहाँ पर उन्हें अपना प्यार याद आ जाता है और बोलते थैंक यू बेटा। वो कहते कोई बात नहीं, संभाल के चलना, और बाइक लेकर चले जाते। ग्रैंडपा कहते तुम तो बिल्कुल अपनी दादी जैसी हो, उसी की तरह बातें। तभी मिंगशिन आता है, बोलता है ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना? पर चिल्लाते मेरा निकम्मा पोता, तुमने बोरम को ब्लाइंड डेट से भगा दिया। वो कहता है सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ कर दो और बस एक और चांस दे दो, मैं उसे आपकी बहू बना दूंगा। ग्रैंडपा बोलते तुमने वेटर के कपड़े पहने, वो तुम्हें पसंद क्यों करेगी? वो मन में कहता है मेरे वेटर होने के बाद भी वो शायद मुझे पसंद करती है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ पर उन्हें घर छोड़ने की बात बोलता है। फिर आगे यहाँ पर बोरम आती है और बोलती एक वेटर के हाथ में चोट लगी थी, तुमने उसे देखा? वो बोलती वो तो किसी ग्रैंडपा के साथ बाहर गए हैं। वो उसके पीछे जाती और तभी से ग्रैंडपा कहाँ बोलते हैं क्या वो फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है? वो कहता है ग्रैंडपा किसी ने कार मुझे गिफ्ट में बड़े प्यार से, पर तो गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे स्माइल देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम किसी लड़की के बारे में बातें कर रहे हो, पर कान खोल के सुन लो, मेरी बहू तो बस बोरम बनेगी। वो कहता है हाँ बाबा मैंने सुन लिया, मैं आपको घर ले चलता हूँ। और दोनों वहाँ से चले जाते कि तभी वहाँ पर बोरम आ जाती है और बोलती है तो चला गया, और काफी गुस्सा हो जाती, कहती तुम्हारे प्यार के धागे को तो मैं बिना कैची के दांत से काट दूंगी, ये कितना भाव खाता है। फिर आगे घर आते ग्रैंडपा को बताते कि उसकी ब्लाइंड डेट तो काफी ज्यादा अच्छी थी, वो तो काफी हैप्पी हो जाते हैं। फिर आगे उसे लोन के लिए कॉल आता है, वो तो काफी गुस्सा हो जाती और यहाँ पर उसे कट कर देती। वापस उसे कॉल आता है, मैं कितनी बार बोलूं कि मैं यंग हूँ और मैं काफी रिच हूँ। मिंगशिन कहता है मुझे पता है। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती है तुम तो फिर क्या बात हो गई? वो बोलता है तुम तो हमारी शादी का सर्टिफिकेट होटल में भूल के चली आई थी। वो कहती हे भगवान, तो क्यों ना मैं काम करे, कल ऑफिस में जब तुम फूड की डिलीवरी करोगे तुम मुझे कार्ड भी दे देना, मैं डिलीवरी के तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, और यहाँ पे कॉल को कट कर देता है। तभी वो बोलती है वो मुझसे प्यार करता है पर बोलता नहीं है, और वो बोलता है वो मुझसे प्यार करती है पर बोलती नहीं है। दोनों सोचने लगते हैं। फिर आगे से देखते हैं मोनिका, जहाँ पर वो तो पूरे ऑफिस की धमाकेदार सफाई करती, पूरा सामान यहाँ से वहाँ रखती है, बोलती है हर चीज को जगह पर रखो, और यहाँ पर परफ्यूम्स को मारती है। सेक्रेटरी बोलती मैम क्या कोई गेस्ट आने वाला है? वो कहती नहीं तो तुम जाकर ऑफिस के बाहर की सफाई करवाओ, और खुद से कहते ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं तो मिंगशिन के लिए नहीं कर रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा मेकअप कर ही लेती हूँ। फिर आगे तो वो मिंगशिन का घंटों तक वेट करती है और वहाँ पर खाना जाता है पर मिंगशिन नहीं आता। बेचारी मुँह को ना देखकर तो काफी सैड हो जाती है करती, और यहाँ पर काफी मुश्किल से अपने ईगो को साइड में रखती और वॉइस मैसेज करती है तुम कब आ रहे हो। और ऑफिस में मो भी बोरम का ही मैसेज का वेट कर रहा होता है, और मैसेज को सुनकर तो काफी हैप्पी हो जाता है और वॉइस मैसेज करता है आज मुझे काफी काम है मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी सेक्रेटरी बोलता है झूठ, आप मॉर्निंग से ही तो मैम के मैसेज का वेट कर रहे हो और अब आप मिलने नहीं जा रहे हैं। सब्र का फल मीठा होता है, उसे मेरी कीमत पता चल जाएगी। और यहाँ पर वॉइस के मैसेज को सुनकर तो काफी गुस्सा हो जाती और बोलती मैं भी काफी बिजी हूँ मत आना, तुम्हारे लिए बेटर होगा। और गुस्से में कहते सेक्रेटरी में घर जा रही हूँ। लेकिन अगर वो पहुँच जाती मिंगशिन के होटल में जहाँ पर वो काम करता है और बोलती मैं तो यहाँ पर उसे देखने नहीं आई थी। तब यहाँ पर किसी और को मिंगशिन समझ लेती है, बोलती हाय, और किसी और को देखकर इरिटेट हो जाती है और आखिर मैं अपने पति को कहाँ खोजूं, और यहाँ पे पूरे होटल में उसे नहीं मिलता। और वेटर से बड़ी मुश्किल से पूछते एक्चुअली जिसके हाथ में कल चोट थी ना वो वेटर आज नहीं आया क्या, वो कल रात वाला? वो बोलती सॉरी मैम आज वो काम पर नहीं आए हैं, आज की 10वीं वुमेन हो जो उनके बारे में पूछ रही हो। वो तो काफी जेलस और गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम तो बड़े फेमस हो वुमेन में। फिर आगे गुस्से में घर आती है और बोलती पूरा दिन चला गया, मैंने उसका वेट किया और वो मुझे मिला नहीं, एक नंबर का कमीना है वो। और आप उसे कॉल करती कि तभी सामने वो मिंगशिन को देखती है। वो कहता है गुड इवनिंग, ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। वो कहती है थैंक यू। वो जाता कि बोलती है रुको तुम चाय पी के जाना। वो बोलता है जाने भी तो तुम्हारी फैमिली में तो मैं किसी को भी पसंद नहीं, और यहाँ पर फिर से बेचारी को चिढ़ा के चला जाता है। फिर आगे उसका भाई जबरदस्ती उसे कंपनी के शेयर होल्डर की पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर तो पूरी पागलों की टीम होती है, और यहाँ पर सब सीईओ फीमेल का मजाक बनाते हैं और बोलते हैं ब्यूटीफुल लड़की होने के तो अपने फायदे होते हैं, उस वीडियो में मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ा था ना। सब यहाँ पर हंसने लगते हैं।
भाई भी कहते हैं हाँ तो फिर मुझे भी कोई पीछे से पकड़ लो, मैं भी सीईओ बन जाऊंगा। वो तो काफी इरिटेट हो जाते हो। दूसरी तरफ मिंगशिन भी अपनी बिजनेस की मीटिंग के लिए आया होता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फाइनल हो जाता है। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम भी यहाँ पर आई है, वो उस वाले रूम में है। तभी सिन बोरम का गुस्से में कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते बिजनेस करना तो लड़कियों की बस की बात नहीं है, आप तो हमारे साथ ड्रिंक भी नहीं कर पा रही हो, बिजनेस की बातें क्या करोगी। वो तो गुस्से में चली जाती है। भाई बोलता है इसे सबक सिखाना जरूरी है। तभी बाहर बोरम चिल्लाते हुए आती है, बोलती कमीने मैन, लेकिन मैं क्यों सैड हो रही हूँ। और यहाँ पर फूलों को तोड़ देती है। और ये सब कुछ मिंगशिन देख रहा होता है और यहाँ पर वेटर से कपड़े मांगता है और वो गुस्से में कहते हैं मैं उन सब की बैंड बजा दूंगी। कि तभी वो मुंह से टकरा जाती है, बोलता है क्या तुम रो रही हो। वो कहती नहीं तो, और ये सब कुछ मैंने नहीं किया। वो बोलता है घर चलो, वेट करो, मुझे किसी के 12 बजाने हैं। और गुस्से में रूम में जाती और यहाँ पर उन पर वाइन फेंक देती, बोलती मैं वापस आ गई तुम सबको चीयर्स करने के लिए, और तुम्हें टच करने की फीलिंग को जानना था ना। यहाँ पर उसे पकड़ लेती है पीछे से और बोलती मजा आया तुम्हें। अरे मजा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था, और फीलिंग पता चली तुम्हें। तभी भाई चिल्लाता तमाशा करना बंद करो। वो गुस्से में चिल्लाते अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे भी पकड़ू पीछे से, और कान खोल के तुम सब सुन लो। मैन होने कोई ट्रॉफी नहीं होती, और ये बिजनेस मैंने अपनी मेहनत पर आगे किया, ना कि अपनी ब्यूटी पर। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, तो इसका सपोर्ट करना बंद करो। तुम सब अगली बार मुझसे बात करते समय ये मत भूलना कि वुमेन ही तुम्हारी बॉस है, और तुम तो मजे करो। यहाँ पर उसे पकड़ लेती है। सब तो काफी शॉक हो जाते और वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। और यहाँ पर एक अच्छे पति की तरह मिंगशिन सबको रूम में लॉक कर देता है और यहाँ पर लाइट को कट कर देता है। सब चिल्लाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर फायर वाटर भी चालू हो जाता है। सब यहाँ पे भीग जाते और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाता है। फिर आगे बोरम बोलती है तो फिर से यहाँ से गायब हो गया। और तभी यहाँ पर मुंह आता है, बोलता है तो फिर चले, तुम तो पार्टी देने वाली थी ना। फिर आगे वो उसे शॉप पर लेकर जाती है, बोलता है इतने सारे ड्रिंक्स हो। कहती हाँ मुझे पार्टी करनी थी, पर उन मैन के साथ नहीं, सारे कमीने होते हैं। वो कहता है वेट मैं भी तो एक मैन हूँ ना। वो बोलती लेकिन तुम तो एक अच्छे इंसान भी तो हो। वो स्माइल देता है और बोलता है तारीफ के लिए थैंक यू, तो फिर चलो ड्रिंक करता हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं तो कभी ड्रिंक करता ही नहीं हूँ वैसे। और यहाँ पर तो ढेर सारा ड्रिंक कर लेती और नशे में चिल्लाती मैं बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन बनूंगी और ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। वो बोलते हैं काम करो तुम मो फैमिली में शादी कर लो, तुम्हारे बिजनेस में फायदा हो जाएगा। वो कहते बिल्कुल नहीं, मुझे अपने खुद के पैसे कमाने हैं, मैं क्यों उसकी हेल्प लूं। वो बोलता है पर मेरे पैसे तो तुम्हारे हुए ना। वो बोलती तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे बता देना। वो बोलता है मैं कहूँ कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, तुम मुझे सपोर्ट करो तो क्या चलेगा। वो कहते चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, लेकिन अपना प्यार और पैसे देने से पहले मुझे क्वालिटी को तो चेक करना होगा ना। और यहाँ पे उसे किस कर देती है। वो तो काफी शॉक हो जाता है, बोलती तो काफी नॉर्मल क्वालिटी है। तभी उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर तो इनका प्यार चालू हो जाता है। फाइनली मिंगशिन को भी बोरम से प्यार हो जाता है और बोलता है अब बोलो तुम्हें क्वालिटी कैसी लगी मेरी। वो कहती स्पाइसी है। और तब यहाँ पर वो सो जाती है। वो बोलता तुम कितने नशे में हो, और कहता है बोरम चाहे जो भी हो जाए तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जब बोरम अपने हाथ पैर को बंधा हुआ देखकर काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, बोलती मेरी किडनैपिंग हो गई। फिर आगे मॉम डैड कहते पूरी रात तुमने हमें सोने नहीं दिया, तुमने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। और वो रात की बातों को याद करती है जहाँ पर सब बोलते हैं तुम दोनों साथ में नहीं सोओगे। वो बोलती मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे चाहिए मेरा पति, और यहाँ पर रोने लगती है। वो बोलता अंकल मैं जाता हूँ। वो चिल्लाती बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए, समझे तुम सब। वो बोलता ठीक है शांत हो जाओ, अंकल मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। यहाँ पर सब बातों को मान लेते वापस मॉम बोलती है तुम पूरी रात बार बार मो के रूम में भाग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पैरों को बांध दिया, और वो भी जमीन पर रेंगते हुए गई थी तुम। वो तो काफी शॉक हो जाती, काफी एम्बैरेस हो जाती है, बोलती तो सब कुछ मो ने देख लिया था, हे भगवान मैं क्या करूँ। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ पर लिफ्ट में मिंगशिन को देखकर तो काफी शॉक हो जाती, रात की बातों को याद करती और यहाँ पर वो शर्माती है। फिर आगे बोलती घबराते हुए तो रात हम दोनों नशे में थे ना, हमारे बीच किस हुआ उसे तुम भूल जाओ। वो यहाँ पर सैड हो जाता है, बोलता है ठीक है तो फिर तुम यही चाहती हो। वो बोलती सुनो मैं बैड वुमेन नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तुम्हारी। तभी वो बोलता है ब्रेकफास्ट कर लो और ये दवाई भी लगा लेना। वो कहती है क्यों। वो यहाँ पर हंसता है, बोलता है कल रात तुम जमीन पर रेंगते हुए मेरे रूम में बार बार आ रही थी, घुटनों में दर्द हो रहा होगा तुम्हारे। उसे यहाँ पर चिढ़ाता है। वो कहती भूल जाओ,
वो बोलता है ऐसे कैसे, तुमने 50 बार कहा था मेरा पति और चिल्ला रही थी, और 10 बार तुम मेरे रूम में जबरदस्ती आ गई थी। वो तो काफी एम्बैरेस हो जाती है, बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया, बस भी करो, और तुम मेरे पति हो ना तो फिर ठीक है, तुम चैरिटी पार्टी में मेरे साथ चलोगे। वो बोलता है मुझे काम है। वो कहती है अच्छा, कल रात तुमने भी मुझे किस किया था याद है ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तुम मेरी। वो बोलता है ओके वाइफी। फिर आगे से सेक्रेटरी कहता है बॉस आज की पार्टी को तो आप स्पॉन्सर कर रहे हो ना, और आप वहाँ पर जा रहे हो। मो कहता है पर वहाँ पर मो कंपनी का ऑनर बनकर नहीं जा रहा, बल्कि मैं बोरम का पति बनकर जा रहा हूँ, और काफी हैप्पी हो रहा होता है। तभी सिंह बोरम के भाई का जहाँ पर वो किसी वुमन के साथ होता है, उसका नाम है ना, जो कि मो फैमिली के ऑनर के बारे में बातें बोलती है। कहती उनका नाम तो मिंगशिन है। बोलता है अरे जब मैं पागल हो चुका हूँ, मेरी बहन के भिखारी पति का नाम भी तो मिंगशिन है ना, दोनों के तो बस नाम से ही काम नहीं। और कहते मेरी बहन की मो फैमिली में शादी हो जाने के बाद तो जी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वो बिजनेस को छोड़ देगी और यहाँ पर नाइट स्पेंड करता है। फिर आगे मो पहुंच जाता है पार्टी में, जहाँ पर बोरम का भाई उसकी गर्लफ्रेंड उसे अंदर एंट्री नहीं करने देती। बोलता डॉग तो अंदर नहीं जा सकते। मो बोलता तुम हो कौन? अरे साले साहब आप हो, तुम तो टकले हो रहे हो इसलिए मैंने पहचाना नहीं। वो तो गुस्सा आ जाता है, बोलता है मेरी बहन की शादी मो फैमिली के ऑनर से होने वाली है, मिंगशिन से, और वो मेरा जीजा बनेगा, तुम नहीं बन सकते, और तुम्हारी औकात में बताता हूँ, तुम्हारी औकात इस डॉग के साथ है। वो तो गुस्सा जाते हैं, माने जाते हो, कहता है मारो, फिर देखो मेरी बहन तुम्हारा क्या करेगी, आफ्टर ऑल मैं इसका भाई हूँ। वो यहाँ पर रुक जाता है और डॉग कह के उसे चिढ़ाते कि तब यहाँ पर बोरम आ जाती और जोर से उसके बालों को नोचती है। वो चिल्लाता है पागल हो गई हो, छोड़ो मेरे बालों को। वो बोलती हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पति की इंसल्ट करने की, तो माफी मांगो अपने जीजा से। और चिल्लाते मैं नहीं मांगने वाला, और जोर से फिर से बाल को खींचती है, बोलती मैं टकला कर दूंगी तुम्हें। वो चिल्लाता जीजू आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसे छोड़ देती है और बोलता है तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरे हेयर्स नीचे गिरे, उठाऊं उसे। तभी बोरम कहती आंख की चक्कर मेरे भाई तुम्हें कुछ भी कहा ना तो फिर तुम उसे 2-3 चाटे लगा सकते हो, मेरे बारे में मत सोचना। तो फिर चले, वैसे तुम तो सूट में काफी अच्छे लग रहे हो, स्टेटस के हिसाब से किया है, अच्छा लग रहा हूँ ना। और मन में कहता तुमने हमेशा मुझे चुना है, मेरी केयर की है, मैं भी तुम्हें चुनता हूँ और तुम्हारी केयर करूंगा। बोलता है हनी तो फिर चले। वो कहते आप कॉस बेबी। फिर आगे बोलती है सबके सामने बेस्ट कपल बनने की एक्टिंग करना ठीक है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के सामने। वो उसे पकड़ लेता है, बोलते तो फिर ऐसे। वो कहती बस भी करो। और पता है यहाँ पर वो फैमिली के महाराजा आ रहे हैं। वो कहता है कौन? वो बोलते है ब्लेंडेड पर हम उससे मिले थे ना, मिस्टर मिंग, चलो उसके पास चलते हैं। और कहते हेलो मिस्टर मिंग, मेरा पति कितना क्यूट है ना, और मैंने तो सुना है आपकी काफी अजीबोगरीब हरकतें हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, और आप डिवोर्स करवाना चाहते हो मेरे पति से और मुझसे शादी करना चाहते हो। ये सुनकर सब यहाँ पर बातें बनाते हैं। वो रुते बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। वो कहते झूठे, तुमने ग्रैंडपा से क्यों बोला मुझसे शादी करने के लिए? वो बोलता है कौन से ग्रैंडपा, मेरे तो ग्रैंडपा नहीं है। और आप उसे पता चलता है कि उसने किसी और को ही मो कंपनी का वारिस मिस्टर मिंग समझ लिया था। और कहते एक्सक्यूज मी चलो यहाँ से। काफी एम्बैरेस हो जाती है। आगे बोलती सिगरेट है तुम्हारे पास? वो बोलता है मैं सिगरेट नहीं पीता। वो कहती कभी कभी मेरा मन करता है पीने का। तो फिर इसका मतलब वो ब्लाइंड डेट पर आया नहीं था, तो फिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों बोली? मिंगशिन बोलते शायद वो वहाँ पर आया होगा। तभी सब वहाँ पर बोलते हैं मो ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मोशिन आ गए हैं। वो कहते चलो जल्दी। और तभी मिंगशिन वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे मॉम डैड जबरदस्ती बोरम की मो से शादी की बातें बोलते हैं और यहाँ पर झाओ से मिलती है, जो कि काफी गुस्सा आ जाती है। ये जानने के बाद ग्रैंडपा मिंगशिन की वाइफ बोरम को बनाना चाहते हैं। बोलते पर लड़की आपके पोते काबिल बिल्कुल नहीं है। बोरम बोलते हटो यहाँ से। और मास्टर मो आई एम सॉरी, मैं लास्ट टाइम आपको नहीं पहचाना था। वो कहते मास्टर मो ने तुम मुझे ग्रैंडपा बोलो। जहाँ बोलती ग्रैंडपा लड़की तो काफी बदतमीज है, ये मुझ के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। वो बोलते चुप रहो। बोरम कहती एक्चुअली मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरा पति मुझसे बहुत ही प्यार करता है। ग्रैंडपा तो सैड हो जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं, शायद मेरा पोता ही लकी नहीं है कि तुम उसे नहीं मिली। तो तभी मॉम गुस्से में कहते मिस्टर मो इसने एक ड्राइवर से शादी की है, उसके काबिल तो बिल्कुल नहीं है। डैड बोलते हाँ इन दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है। ग्रैंडपा कहते बोरम क्या तुम उस मैन से प्यार करती हो? वो कहती हाँ खुद से भी ज्यादा, मैं बहुत प्यार करती। सारी बातें सेक्रेटरी मिंगशिन को सुनाता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है, बोलता है मेरी प्यारी बीवी। ग्रैंडपा बोलते तुम तो बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो, वो भी हमेशा अपने दिल की बातें सुनती थी। और आप याद करते हैं जहाँ पर बोरम की ग्रैंडमा कहती मैं शादी करने जा रही हूँ। मिस्टर मोशिन कहते हो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं,
मैं हर मुसीबत में उसका साथ दूंगी। तो यहाँ पर मिस्टर मोशिन बोरम की दादी से प्यार करते थे, पर उन्होंने शादी मिस्टर जियांग से कर ली। वापस ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता ना सही, हम बिजनेस तो साथ में कर सकते हैं ना, मिंगशिन को आने दो यहाँ पर, वो सारी बातें करेगा। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती क्या उसका नाम मिंगशिन है? डैड बोलते इसका नाम तो हमारे दामाद जैसा है। मॉम कहती सब एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। और यहाँ पे बोरम को शक हो जाता है और वो सेक्रेटरी को कॉल करती है और मैरिज सर्टिफिकेट के नाम को पूछते कहती है मिस्टर मिंगशिन लिखा है इस पे। और मो फैमिली वो तो काफी गुस्सा हो जाती है। और तभी वहाँ पर झाओ आती है और मो फैमिली से दूर रहने की बातें बोलती है कि तुम्हारा पति लूजर इसलिए तो मो फैमिली को फंसाना चाहती हो। और यहाँ पर बोरम को थप्पड़ मारती है। बोरम तो काफी गुस्सा हो जाती और यहाँ पे वो भी उसे थप्पड़ मारती है और यहाँ तो दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है। बोरम तो उसे बहुत ही ज्यादा मारती है और बोलती तुम लूजर हो, मेरा पति नहीं। और झाओ बेहोश हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। आगे गुस्से में मिंगशिन से मिलने जाती है। तभी वो बोलता है इनसे मिले, मिस्टर मो के सेक्रेटरी है और मेरे फ्रेंड है। और कितनी कमाल की बात है ना, मिस्टर मो का नाम भी मिंगशिन है और मेरा नाम भी मिंगशिन है। और यहाँ पर सेक्रेटरी के कार्ड को देखती है और मन में कहती है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मेरा पति सीईओ नहीं हो सकता। आगे से देखते ऑक्शन का, जहाँ पर इनकी बोली लगती है। भाई बोलता है 85 मिलियन, वो कहती 100 मिलियन। मो बोलते तो क्या तुम्हें रिंग चाहिए? वो कहते मुझे नहीं, ग्रैंडपा को चाहिए, ये देने से वो हैप्पी हो जाएंगे, इसलिए मेरा भाई उस रिंग को लेना चाहता है और मैं भी लेना चाहती हूँ। तो ये भाई बोलता है 1 बिलियन। वो तो कुछ नहीं बोलती, वो बोलता है क्या बात है? वो कहते मेरे पैसे तो खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी को इशारा करता है खांसने का और यहाँ पर सेक्रेटरी बोली लगाता है 2 बिलियन। और यहाँ पर रिंग तो फाइनली मो को मिल जाती है। ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं मो अब तक आया क्यों नहीं? सेक्रेटरी कहता है एक्चुअली बॉस थोड़े से बिजी, यहाँ पर उसे मारते हैं, बोलते जल्दी बुलाओ उसे। आगे सीन दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर वो बोरम को पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारी फैमिली यहाँ पर आ रही है, जल्दी से मुझे पकड़ो। वो देखकर तो मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और बोलते कान खोल के सुन लो, तुम अपनी बहन की तरह किसी गवार पर्सन से शादी मत कर लेना। वो कहता मॉम डोंट वरी, मैं तो हाई क्लास वुमेन से शादी करने वाला हूँ। उसी गर्लफ्रेंड एना तो काफी गुस्सा आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो कहता है दीदी तुम अपने पैरेट डॉग को घुमाने लेकर क्यों नहीं जाती? वो गुस्से में चिल्लाती तुम जैसा निकम्मा पर्सन अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर जी रहा है बिना कोई काम किए। एटलीस्ट मेरा पति मेहनत की कमाई तो करता है। वो गुस्से में कहता अच्छा तो फिर तुमने कमा कर कौन सी रिंग पा ली है? एक काम करो मो फैमिली में शादी कर लो, रिंग तुम्हें मिल जाएगी। और उसे पकड़ने जाते कि तब मिंगशिन गुस्से में उसका हाथ मोड़ देता है, बोलता है मैं तोड़ दूं इसे, मेरी वाइफ से इज्जत से बात करो। यह सुनकर तो काफी हैप्पी हो जाती, मन में कहती मेरी कितनी केयर करता है। मो गुस्से में कहता अगर तुम इसके भाई ना होते तो फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी होती। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, बोलता है मिस्टर मो ने आपको रिंग गिफ्ट की है, आपने उनकी ग्रैंडपा की हेल्प की थी ना। वो तो रिंग लेने से मना करती है, यहाँ पर वो जिद करता है प्लीज। वो रिंग ले लेती है, कहती है थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टर मो से अपने पति के साथ मिलना चाहूंगी। सेक्रेटरी कहता है ओके मैम, वहाँ से चला जाता है। तभी सब यहाँ पर रिंग देखने की बात करते हैं, वो तो नहीं दिखाती। फिर आगे से घर का ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा हो जाता है बोरम के पेरेंट्स पर कि उन्होंने बोरम की शादी आज मो फैमिली में फिक्स क्यों नहीं की। वो कहते ग्रैंडपा फैसला मेरा था, मॉम डैड का नहीं, जो बोलना है मुझे बोलो। ग्रैंडपा गुस्से में कहते तुम्हारे यूजलेस पति पूरा सिटी उसकी वजह से मुझ पर हंस रहा है, तुम्हें वही भिखारी मिला था। यह सुनकर वो तो काफी हर्ट होती, कहती ग्रैंडपा मैंने इस फैमिली के लिए कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया और क्या मुझे इतना भी हक नहीं है अपनी पसंद से शादी करने का? ग्रैंडपा तो शादी के खिलाफ होते और यहाँ पर मिंगशिन के साथ रहने के लिए बोरम को घर छोड़ने की बात बोलते हैं। वह कहते ठीक है और 2 बिलियन की रिंग को देकर वहाँ से चली जाती है। भाई कहता है बाय बहना और वापस मत आना। तभी मॉम उसके पीछे पीछे जाती है। डैड बोलते ग्रैंडपा शांत हो जा। वो गुस्से में कहती बोरम तो बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। आगे रोते घर के बाहर जाती है जहाँ पर मो खड़ा होता है, बोलता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है, बोलती है बस 1 मिनट। वो कहते तुम जब तक चाहो मुझे पकड़ सकती हो। वो रोते कहती है तुम्हारा 6 पैक और ये मसल इतना आसान नहीं है तुम्हें पकड़ना। वो यहाँ पर स्माइल देता है। तभी माँ चिल्लाती है ठीक है तुम्हें जाना तो फिर तुम जाओ अपने पति के साथ। और वो तो घर छोड़कर चली जाती है। फिर आगे से उसके घर का जहाँ पर अकेले रहती और यहाँ पर घर की हालत पूरी खराब कर देती है और यहाँ पर सफाई के लिए नैनी को हायर करती है, कॉल करती है। फिर आगे सीन उसके घर पर तो मो आता है और बोलता 2 दिन में तो इसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, चलो सफाई की जाए। और यहाँ पे बेचारा अपने एक हाथ से पूरे घर की सफाई करता है, क्लीनिंग कर। फिर आगे रिलैक्स करता है कि तभी बोरम उसे कॉल करती है और डिनर पर जाने की बात बोलती है। वो कहता है मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ,
मुझे न्यू जॉब मिली है काम की। वो बोलती ठीक है, तभी फ्री होकर मुझे कॉल करना। और तभी यहाँ पर उसे सोफे पर बोरम की नाइटी मिल जाती है तो काफी शौक हो जाता है कि बोरम घर आती है और बोलती क्या तो फिर तुम मेरी नैनी हो और ये घर पूरा तुमने साफ किया। और वो कहता हाँ मुझे न्यू जॉब मिली है। वो कहती है थैंक यू। वो बोलता है ठीक है तो बाय। तभी मन में कहता है रोको मुझे। मैंने कहा रोको। वो कहती सुनो हम साथ में खाना खाते हैं। वो बोलता है ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर आगे टेस्टी फूड बनाता है। बोलती तुम इतना टेस्टी खाना बना लेते, तुम्हें तो सब कुछ आता है। वैसे तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तुम इतनी मेहनत क्यों करते, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वो कहता है मतलब। वो बोलती ज्यादा मत सोचना, दोस्त होने के नाते मैं हेल्प कर दूंगी। वो बोलते तुम मेरे दोस्त हो तो फिर बताओ कौन से दोस्त शादी करते हैं। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती कि तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उनके पास घर की चाबियां होती हैं और यहाँ पर दोनों तो प्यार का काफी नाटक करते हैं। डैड बोलते खाना कौन बनाता है। वो बोलती मेरा पति। मॉम बोलती सफाई कौन करता है। वो कहती मेरा प्यारा पति। वैसे आप दोनों इतने रात को मेरे घर में क्यों आए हो। बोलते ग्रैंडपा ने बताया कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और तुम अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, अपनी कंपनी पर, ना कि अपने निकम्मे पति अपने रिश्ते पर। वो उन्हें चढ़ाती है और बोलती हाँ नहीं मेरे पेरेंट्स यहाँ पे ना होते तो फिर हम तो भी बेड पर होते ना। और आप उसे पकड़ लेती है। वो तो काफी शाय फील करता है। बोलता है कंट्रोल करो। वो बोलती कंट्रोल नहीं होता तुम्हें देखकर। मॉम डैड तो काफी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते हैं बेशरम और वहाँ से वो चले जाते हैं। तो बोलती सॉरी मैंने तो बस एक्टिंग की थी, तुम सीरियसली मत लेना। वो बोलता है ठीक है। वो कहती एक्चुअली तुम सीरियसली भी ले सकते हो। वो तो देखता ही रह जाता है। वो बोलती मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगी, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उनके पास मेरे घर की चाबी है, वो कभी भी चेक करने के लिए आ सकते हैं। वो बोलता लेकिन मेरे पास तो काफी काम रहता है ना। वो बोलते ठीक है तो फिर तुम घर जाओ, खाना मत खाना। वो कहता है वेट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ पर। वो कहते ठीक है तो फिर खाना गर्म करके लेके आओ। और वो मन में कहता है इससे तो मुझे कंट्रोल कर लिया। फिर आगे से निकलते हैं सुबह का, जहाँ पर वो घर की सफाई करता है तभी यहाँ पर बोरम आती है। बोलता है गुड मॉर्निंग। वो तो उसे देखते ही भाग जाती। वो बोलता है कितनी प्यारी है ये और डोर को नॉक करता है। कहता है वाइफ ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। वो कहती है भगवान बिना मेकअप के उसने मुझे देख लिया और यहाँ पर रेडी होने लगती है। कहती है लेक मॉर्निंग में उसका फेस देखकर तो काफी मजा आ गया। आगे वो ब्रेकफास्ट करते हैं। वो बोलती मुझे कंपनी में प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है तो रात को मुझे आने में लेट हो जाएगा काफी दिनों तक। वो बोलता है ठीक है लेकिन रुको और आप उसके लिप्स को वाइप करता है। वो तो काफी शाय फील करती है और बोलती मैं जाती हूँ कि तभी ग्लास नीचे गिर जाता है। वो कहता है रुको और आप उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। बोलता है चोट लग जाएगी साइड हटो। और यहाँ पर ग्लास के टुकड़े को उठाता है और उसे शूज में से निकालता है। वो तो उसे देखते ही रह जाते और कहती क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम बहुत ही अट्रैक्टिव हो किसी को भी सेड्यूस करने में। वो स्माइल देता और कहता है नहीं तुम पहली पर्सन हो जो मुझे कह रही हो। तभी उसे पकड़ लेती और यहाँ पे उसे किस करने लगती है और अपने कंट्रोल को तो खो देती है। फिर आगे कहती सॉरी मैं एक्साइटेड हो गई थी। बोलता है बोरम तुमने तो मुझे 2 बार टेस्ट किया है तो क्या तुम्हारे क्वालिटी टेस्ट में मैं पास हो चुका हूँ। वो कहते मुझे काफी काम है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे से इन 2 दिन बाद का वो प्रोजेक्ट को फाइनल कर देती है। बोलती फाइल किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। सेक्रेटरी कहती सॉरी मैम पर आपके भाई यहाँ पर आए थे और मैं उन्हें रोक नहीं पाई। वो कहती कोई बात नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा, प्रोजेक्ट तो हमें मिलेगा। सीन देखते मुख्य कंपनी का जहाँ पर वो प्रोजेक्ट के लिए जाती और वहाँ पर उसे झाव मिल जाती। कहती मैं तो मिस्टर मो का बचपन का प्यार हूँ और ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है, मैं उनकी स्पेशल फ्रेंड जो ठहरी। उसे काफी उल्टा सीधा बोलती है। बोरम कहती है अच्छा तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता। वो भी उसकी इंसल्ट कर देती, वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और तभी ऑफिस में बोरम को देखकर मो तो काफी शॉक हो जाता है, वहाँ पर छुप जाता है। तभी वो कहती हेलो सेक्रेटरी। वो कहते मैम आप भी यहाँ पर आई हो इस प्रोजेक्ट के लिए। वो कहती हाँ तो आप तो मिस्टर मो को जानते हो ना, तो क्या मिस झाओ उनकी लवर है। सेक्रेटरी तभी मो उसे इशारा करता है। सेक्रेटरी कहता है बिल्कुल नहीं, 5 सालों में तो मिस्टर मो ने बस उनसे 5 सेंटेंस में बातें की हैं। वो बोलती कोई बात नहीं मैंने तो बस ये भी पूछ लिया और मीटिंग रूम में जाते हैं। तभी वो खड़ा हो जाता है। तभी वो चिल्लाते हुए वो फिर से छुप जाता है। बोलती मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और बाकी कर चली जाती है। तभी मो चिल्लाते सेक्रेटरी मैंने 5 सालों में तो जहाँ से बस 4 बार 4 सेंटेंस में बातें की है। वो बोलता है सॉरी बॉस। फिर आगे से देखते हैं मीटिंग का, जहाँ पर जाओ तो कभी स्टाइल मार रही होती है। बोरम बोलती मुझे पता है कि तुमने 5 साल में मिस्टर मो से बस 5 बार बातें की, भी 5 सेंटेंस में। जाहिर तो काफी शौक हो जाती, मन में कहती है इसे कैसे पता चला। और तभी यहाँ पर ऐना आ जाती, बोलती मैं यहाँ के मैनेजर और यहाँ पर सबकी फाइल्स को लेती है। बोलती जिसकी प्राइस प्रोजेक्ट की कम होगी वो इस डील को जीतेगा।
फिर आगे अनाउंसमेंट होती है कि प्रोजेक्ट को झाओ ने जीत लिया है। बोरम तो काफी गुस्सा आ जाती है। सेक्रेटरी चिल्लाता है, बॉस मिस झाओ तो डील को जीत चुकी हैं और उनकी और मिस बोरम की प्राइस में तो बस $1 का ही डिफरेंस था। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? वो बोलता है चीटिंग हुई है, मैं जाकर चेक करता हूँ। सेक्रेटरी कहती है, बॉस मिस झाओ ने तो हमारे फाइल से बस 1% कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट को बनाया है। ये बोलती सब कुछ तो मेरे भाई ने किया है, वो आया था ना मेरे ऑफिस में। वहाँ से दोनों गुस्से में चले जाते हैं। फिर आगे वहाँ पर मो आता है और बोरम को ना देखकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी झाओ बोलती है, बोरम मुझसे हारने की बात तो रोते यहाँ से चली गई। वो बोलते है, क्या बोरम तुमसे हारेगी? इम्पॉसिबल। वो बोलते आप जानना चाहते हो कि वो कैसे हारे? तो फिर मेरे साथ आप डिनर पर चलो। और वो देखकर एना कहती है, ये तो बोरम का हस्बैंड है ना, ये मिस्टर मो कैसे हो सकता है? फिर आगे बोरम गुस्से में जाते अपने भाई की कंपनी में, जहाँ पर उसकी धमाकेदार पिटाई कर देती है ढेर सारे चाटों के साथ। वो बोलता है पागल हो गई है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मेरे फाइल के डिटेल्स को चुरा कर झाओ को दे दिया, मुझे प्रूफ मिलने दो, फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और यहाँ पे मारते कि तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, मुझे बच। फिर आगे दादाजी बोलते हैं, क्या बात है? भाई बोलते हैं, बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रही कि मैंने इसकी फाइल्स को चुराया है और ये प्रोजेक्ट हारी है। आप बोलते हैं, बोरम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, तो फिर डिटेल्स लीक कैसे हुई? सब तुम्हारी गलती, तुमने उसे नहीं संभाला। अब तुम सारी बातों को खुद हैंडल करोगी। वो कहती ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। भाई तब डर जाता है। ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं, बोलते हैं तुम भाई बहन के झगड़े सुनने के बाद लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या बातें बोलेंगे। वो बोलती मुझे पता है कि सब कुछ इस कमीने ने किया है, मैं इसे जेल में डाल दूंगी। तभी ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं, बोलते अब तुम शांत हो जाओ। और तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम अपनी दादी की तरह क्यों हो? और यहाँ पर बातों को याद करते हैं जहाँ पर दादी बोलती है, मैं किसी की भी गलती में उसका साथ नहीं दूंगी, चाहे मेरा सगा ही क्यों ना हो और आपका भी नहीं। वापस इन ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं, तुम अपनी बहन के जैसा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, ये सब तुमने किया है मुझे पता है। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना घर पे, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। इस बार तुम्हारी बहन से मैंने तुम्हें बचा लिया, अगली बार नहीं बचाने वाला। फिर आगे उसे आना कॉल करती, बोलती तुम्हारी बहन का पति मिंगशिनी मो कंपनी का ऑनर है। वो यहाँ पर झाओ को कॉल करता है और मिस्टर मो की फोटो मांगता है। वो उसे फोटो भेजती, क्लिक करके वो देखकर तो काफी शॉक हो जाता है। बोलते इसका मतलब मेरी बहन ने मिस्टर मो से शादी की है, इस कंट्री के सबसे अमीर आदमी से, और मैंने उसकी कितनी इंसल्ट की थी। यहाँ पर अपनी सारी बातों को याद करता है और उन्हें लगता है। और तभी सिंह झाओ का जहाँ पर वो अपनी तारीफें करती है और कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप बोरम की साइड से क्यों हो? बोलता है काम की बातें बोलो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसने दी थी प्रोजेक्ट को जीतने के लिए? वो बोलती है, मिस्टर मो बोरम शादीशुदा है, तो क्या आप उससे प्यार करते हो? वो बोलते हाँ तो। वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी तबीयत खराब तो नहीं? यहाँ पर चेक करती कि तभी बोरम के मॉम डैड आ जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, मेरी बेटी तुमसे पागल की तरह प्यार करती है, तुम्हारे खर्चे उठाती है और तुम उसे चीट कर रहे हो। वो बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी हुई आप सबको। और झाओ को देखकर मॉम तो और भी गुस्सा हो जाती है, बोलती है हमारी फैमिली के तेरे दुश्मन है, तुमने दुश्मन की बेटी से प्यार किया। गुस्से में मुंह पर पानी फेंक देते हैं, बोलते तुम मेरी बेटी के काबिल बिल्कुल नहीं हो, उससे दूर रहना। वहाँ से वो चले जाते हैं। बोलती है सब कुछ क्या चल रहा है, आपने पैसों के लिए बोरम से शादी की है, मेरे पास भी तो पैसे हैं, आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपके सारे खर्चे उठाऊंगी, मैं भी तो उसकी तरह ही हूँ ना। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, बोरम का नाम अपने मुंह से मत लेना, और इसकी तरह तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और लास्ट वार्निंग कि तुम मुझसे दूर रहो। आगे से देखते हैं घर का। बोलता है मेरी वाइफ कहाँ गई? वो नशे में बोलती है मैं यहाँ पर हूँ हनी। वाइफ भी तो काफी ड्रंक होती है, बोलती मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। वो बोलते है क्या बात है? कहती मेरा मेकअप उतारो। वो बोलता है ड्रिंक करना पहले तुम बंद करो, मैं लेकर आता हूँ। आगे उसके मेकअप को वाइप करता है और बोलता है हम दोनों घर में अकेले, तो फिर तुम मेरे रूम में मत आना, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, तुम काफी ड्रंक हो, तुम मेरी बस की बात पे बिल्कुल नहीं हो। वो यहाँ पर रोने लगती है, बोलती मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ और सब मुझे ब्लेम करते हैं, क्या मैं लूजर हूँ? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो सबसे बेस्ट हो, सबसे ज्यादा लक। और वो तो यहाँ पर सो जाती है। आगे उसे रूम में सुला देता है और बोलता है गुड नाइट। फिर आगे से अपने रूम में सोया होता है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाजें आती है। वो बाहर जाता है जहाँ पर नीचे बोरम तो उसका नाम लेकर चिल्ला रही होती है। वो कहता है फ्लोर ठंडा है, उठो जल्दी। वो बोलती है मुझे मेरा पति चाहिए। वो बोलता है मैं तुम्हारे सामने तो हूँ। वो कहते अरे ये तो तुम ही तो हो, और यहाँ पे से किस कर देती है और कहती गुड क्वालिटी, तो फिर तुम्हें क्वालिटी टेस्ट में पास होते हो और अब मैं तुम्हें चेक करूंगी, तुम्हारी अनबॉक्सिंग करूंगी। उसे रूम में लेकर जाती और यहाँ पे दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे से देखते हैं मोनिका, जहाँ पर वो खुद को देखकर तो काफी शॉक हो जाती है और बोलती है मैं रूम में तुम क्या कर रहे हो?
वो बोलते ध्यान से देखो ये मेरा रूम है। वो कहते हाँ ये बात तो सही है, तो क्या हमने कल रात को कुछ किया उल्टा सीधा? वो बोलते है बोरम पति पत्नी के बीच में उल्टा सीधा क्या होता है? वो बोलते मेरा कहने का मतलब जिससे बेबी होते हैं। वो बोलता है गुड एक्सप्लेनेशन, और हाँ हमने सब कुछ किया है। वो होता है पर चिल्लाने लगती है। वो बोलते तुमने ही तो कहा था कि मैं पास हो चुका हूँ तुम्हारे टेस्ट में, और तुम्हें तो मुझे चेक करना था, तो मैंने तो कुछ नहीं किया है। और जानते उसके बाद तुमने मेरे कपड़े। वो चिल्लाती बस करो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो तो चला जाता है और खुद से कहती है मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि हमारे बीच में क्या हुआ था। फिर आगे घर से भाग रही होती है क्योंकि कहता है रुको आज ऑफिस की छुट्टियां संडे है। वो कहती हाँ मैं तो भूल ही गई थी। आगे बोलता है तुम अनकंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है मैं किसी और घर में शिफ्ट हो जाता हूँ, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। हमारे पेरेंट्स से मिलने चलते और मैं उनसे तुम्हारी परमिशन ले लूंगी केयर करने की। वो बोलते मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे मेरे ग्रैंडपा ने बड़ा किया है, उसे तो काफी बुरा लगता है। बोलते आई एम सॉरी लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। आगे जबरदस्ती खाना खाता है। बोलते सब कुछ आपने बनाया ना, थैंक यू जीजू, और काफी प्यार से बातें करता है। बोरम गुस्से में कहती चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तय बहना अपनी माफी तुम अपने पास रखो, और मैं तो यहाँ पर बस अपने प्यारे जीजा से मिलने आया हूँ। ब्रदर इन लॉ आज तक तो हमने कभी बातें नहीं की, लेकिन डोंट वरी अब हम बातें करेंगे। तो मो को बर्तन भी नहीं धोने देता, खुद बर्तन धोता है, घर की सफाई करता है और हर काम में मो की हेल्प करता है। वो सब कुछ देखकर दोनों तो काफी शॉक होते हैं और बोलते क्या ये पागल हो चुका है? मो बोलता है शायद हाँ। फिर आगे बोरम बोलती घर की सफाई तो हो चुकी है, खाने गेस्ट को यहाँ से बाहर निकालो। वो चिल्लाता है जीजू पहले आप मेरी बात तो सुनो। मो से घर से निकाल देता है, बोलता अपना कोट भी लेकर जाओ। तो वो कहता है जीजू डिनर पर तो आप जाओ के साथ गए थे ना, मॉम डैड ने आपको पकड़ा था लेकिन मैंने आपको बचा लिया, मैं कितना अच्छा हूँ ना। वो कहता है थैंक यू। कहता है जीजू मुझे तो डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद है, और वो भी रोड वाले, वो बहुत क्यूट होते ना। और यहाँ पर वो डॉग की तरह चिल्लाता है और बोलता है मुझे तो जी ग्रुप का चेयरमैन बनना है ना, मुझे जीजू को अपनी साइड में तो करना ही पड़ेगा। तभी सिंह बोरम का कहती तुम अपना सामान में रूम में डाल सकते हो। तभी वो भागते हुए जाता है और एक सेकंड के अंदर वापस आ जाता है। अपना सामान लेकर वो चिल्लाती इतनी जल्दी कैसे? वो चिल्लाते मैंने तो पहले से अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। वो तो काफी शॉक हो जाती है। का ऑफिस का जहाँ पर वो मैनेजर एना को प्रोजेक्ट में चीटिंग करने की जुर्म में कंपनी से निकाल देते हैं और पुलिस में भेजने की बातें बोलते हो। तो सिंह भाई बोलते ग्रैंडपा मैंने मोगुर के कॉन्ट्रैक्ट में चीटिंग की थी, झाओ को जिता दिया था ताकि मैं बोरम को हरा सकूं। मिंगशिन तो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा है, प्लीज आप जाकर उनके ग्रैंडपा से बात कर लो, वो मुझे माफ कर देगा। फिर आगे से सेक्रेटरी कहता है सर आपसे मिलने मिस्टर जियांग आए हैं जी फैमिली से। वो मिंगशिन को छुपने के लिए कहते हैं। पापा बोलते हैं जियांग हम तो बहुत ही दिनों बाद मिले, और मिस्टर जियांग तो काफी शॉक हो जाते हैं। बोलते हैं मोदाओ ये तुम हो, तुम मेरी वाइफ की पपी। और पर मुख्य ग्रैंडपा याद करते हैं जहाँ पर वो तो काफी गुस्सा हो जाते और तभी यहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं और यहाँ पर बोरम की ग्रैंडमा को साथ ले जाने की बात बोलते हैं। वो कहते थैंक यू मोशिन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर मो बोलते हैं आराम से जाना, और वो मिस्टर जियांग के साथ चली जाती है। हम गुस्से में बोलते हैं तुम इतने अमीर पर्सन कैसे बन गए? बोलते हैं अपनी मेहनत से। वो गुस्से में कहते हैं मोदाओ तो क्या तुम अब तक बोरम की ग्रैंडमा को नहीं भूले, इसलिए तुमने बोरम की शादी की बात जी फैमिली में की थी? मिस्टर मोशन बोलते बोरम अच्छी लड़की है और मेरा पोता परफेक्ट है, मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है, मैं बोरम का भला चाहता था। तो जियांग गुस्से में बोलते हैं मेरी पोती की शादी बहुत ही अच्छे लड़के से हो चुकी है, और चाहे जो भी हो जाए मो फैमिली में तो जी फैमिली का भी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। और एक और बात, तुम पुलिस इंक्वायरी मत करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मिस्टर मोशिन बोलते लेकिन वो तो बोरम की मेहनत थी ना, मैं इंक्वायरी जरूर करूंगा। ते मोशिन तुम मेरी पोती के बारे में मत सोचो। और यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो गुस्से में चले जाते और यहाँ पर मिस्टर मोशिन की तो तबीयत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर मो आता है, बोलता है ग्रैंडपा प्लीज आप शांत हो जाओ। फिर आगे से ग्रैंडपा लॉर्ड को बुलाते और यहाँ पर प्रॉपर्टी में से अपनी 20% प्रॉपर्टी बोरम के नाम करने की बात करते हैं। वो उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। लॉर्ड बोलता है लेकिन वो तो ऑलरेडी आपकी बहू है ना, और मिस्टर मिंगशिन के प्रॉपर्टी में उनका आधा हिस्सा है। ये सुनकर ग्रैंडपा तो काफी शॉक हो जाते कि मिंगशिन और बोरम की शादी हो चुकी है। आगे बोरम कहते गुड न्यूज, झाओ का प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो चुका है और मुझे एक और चांस मिल गया, तो फिर आज मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ। वो बोलता है ठीक है तो फिर खाना मैं बनाऊंगा। और तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। मिंगशिन तो डर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हाय ग्रैंडपा, और ये मेरे पति है मिस्टर मिंगशिन। कितनी कमाल की बात है ना, इसका नाम भी आपके पोते के नाम से मैच करता है।
और यहाँ पर शाहरुख में कहता है ग्रैंडपा कुछ मत बोलना। और यहाँ पर बोरम ग्रैंडपा को डिनर पर इनवाइट करती है और बोलते ठीक है तो फिर चलो। फिर आगे उसे कान खींचते हैं, यहाँ पर काफी डर जाता है। तभी बोरम कहती ग्रैंडपा पीछे मुड़ती है, वो उसे छोड़ देते हैं, कहते तो फिर हम चले। फिर आगे ग्रैंडपा मिंगशिन के बारे में पूछते हैं। वो कहती मेरे पति तो ड्राइवर है, वेटर है, शेफ है और मैकेनिक भी है, इसे तो सारे काम आते हैं। और ग्रैंडपा को यहाँ पर पता चलता है कि मिंगशिन ने झूठ बोल के बोरम से शादी की है। और यहाँ पर तब बोरम मुझे काफी तारीफें करती है, दिल का बहुत ही अच्छा पर्सन है और मैं इसे बहुत ही प्यार करती हूँ। वो सुनकर ग्रैंडपा मन में कहते हैं ये मेरे पोते से सच्चा प्यार करती है और काफी हैप्पी हो जाती। फिर आगे पूछते तो फिर तुम सब ने बच्चों की प्लानिंग की है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। वो शर्म कहता है ग्रैंडपा बस करो। बोरम बोलती वेल हमें तो 5 बच्चे चाहिए। ग्रैंडपा मेरे पति को तो बच्चे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर वो हैप्पी कपल बनने का नाटक करती है ताकि ग्रैंडपा वो फैमिली में शादी की बातें ना बोले। और बोलते मैं और हनी तो कब से ट्राई कर रहे हैं और बहुत जल्द सबको गुड न्यूज मिलने वाली है। मिंगशिन तो काफी शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा कहते तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कहती हाँ, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो काफी इमोशनल हो जाते हो। बोलती कोई बात नहीं, आपके पोते को भी जल्दी उसका प्यार मिल जाएगा। फिर आगे ग्रैंडपा को बाय कहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो कहता है मुझे तो बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। वो कहते हैं अच्छा, पर किसी ने तो मुझे कहा था डिवोर्स के बारे में। भाव खाते हुए चली जाती है। वो बोलते सॉरी मैं तो नखरे दिखा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर आगे सिन बोरम मिंगशिन को होटल पर डिनर के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर वेटर कहती है मैम तो क्या आपके फाइनली मिल गए? वो कहता है मतलब? वो कहती मैम हमेशा आपको खोजते यहाँ पर आती थी। बोरम तो काफी शाय फील करती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यही आती थी। वो तो काफी हैप्पी होता है। बोलता है बोरम तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो कहती हाँ थोड़ा सा। वो बोलता है जल्दी तुम मुझसे पूरा प्यार करोगी? फिर आगे से बोरम को तो ग्रुप का प्रोजेक्ट मिल जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने तो सच पता करने में और मिस बोरम की प्रोजेक्ट पाने में कितनी हेल्प की है। उनकी बहन तो ने फंसा ही दिया था, तो आप मैम को नहीं बताएंगे? मिंगशिन बोलते मैंने तो कुछ नहीं किया, सारी मेहनत तो बोरम की थी। उसने काफी हार्डवर्क किया था, उसका प्रोजेक्ट वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था इसलिए उसे मिला। फिर आगे झा का प्रोजेक्ट कैंसिल होने के बाद वो तो काफी गुस्सा आ जाती और बोरम से मिलने जाती और सच बताती है कि तुम्हारा पति मिंगशिन मो कंपनी का ऑनर है और वो तुम्हारे साथ गेम प्ले कर रहा है और कुछ नहीं। बोरम को तो विश्वास नहीं होता, कहती जाकर तुम अपने पेरेंट्स से पूछ सकती हो, उन्हें तो मुझे मिंगशिन के साथ डिनर पर भी देखा था और वो मुझसे प्यार करता है, हमारा चक्कर चल रहा है। बस अपने ग्रैंडपा की खुशी के लिए तुम्हारे साथ एक्टिंग की थी, तुम्हारा पति बन गया, तुम्हें फूल बनाया उसने। वो तो काफी शॉक हो जाती है और काफी गुस्सा भी। आगे गुस्से मो के कंपनी में जाती, यहाँ पर वो छुप जाता है। वो चिल्लाती बाहर निकलो और मेरे सवालों के जवाब दो, तुम मेरे पति हो या फिर तुम मो ग्रुप के ऑनर हो? और यहाँ पर रोने लगती है। वो बाहर आ जाता है, बोलती इसका मतलब सारी बातें सच हैं? वो बोलता है हनी। वो कहती है मैं कितनी पागल हूँ ना, तुमने सब कुछ नाटक किया, सारी बातें झूठ थी। वो बोलता है सारी बातें नहीं, सच में मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अपने ग्रैंडपा के साथ बड़ा हुआ हूँ और प्यार मेरा नाटक नहीं था तुमसे। मैं मानता हूँ कि पहली नजर में तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, मैं तुमसे मिलने आया था, पर मैं अभी सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोलती तुमने झूठ बोला, लेकिन क्यों? बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन के रहूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, मुझे चांस दे दो। वो कहती मिस्टर मो प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि तुम मो कंपनी के ऑनर हो। और यहाँ पर डिवोर्स की बात करती है। बोलती मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए भूखी हूँ तो ठीक है, अपने पैसे तुम अपने पास रखो और मैं तुमसे माफी मांगती, इतने अमीर पर्सन की मेरी फैमिली ने तो इंसल्ट की है। वो उसे रोकता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इनको निकाल देती है। आगे से देखते हैं बिजनेस पार्टी का, जहाँ पर बोरम के पेरेंट्स भी आते हैं और यहाँ पर वो मिंगशिन को देखते हैं। बोलती तो हमारा दामाद है ना? तो वे जहाँ बोलती मेरी बातें सुनो, बोरम ने आपको छोड़ दिया है ना? वो बोलता है इसका मतलब सारी बातें उसे तुमने बताई थी? वो कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है मुझसे दूर रहो और पागल खाने जाकर अपना इलाज करवाओ। यहाँ पर बोरम की इंसल्ट करती है। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है कि तभी मॉम उसके फेस पर किक लगा देती है और काफी उसकी बैंड बजाती है। जाओ कहती ये मेरा लवर है। वो कहता आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जाओ के बीच में तो कुछ नहीं है, मेरी बातों का ट्रस्ट करो।
जहाँ बोलती है झूठ इसका और मेरा अफेयर है जानने के बाद बोरम मिंगशन को डिवोर्स दे रही है। पेरेंट्स तो अभी गुस्सा हो जाते हैं। मॉम बोलते अभी कभी मेरी बेटी को डिवोर्स दो। और तभी वहाँ पर उनके बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर मो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और मॉम डैड को पता चलता है कि मिंगशन ही मो ग्रुप का ऑनर है। वो तो काफी शॉक हो जाते और तुरंत वो मिंगशन की पार्टी में आ जाते। बोलते दामाद जी आप मो ग्रुप के ऑनर हो तो ये लड़की कौन है। वो बोलते है पागल है और मैं इसे पागल खाने भेज रहा हूँ। ये मेरा कोई बचपन का प्यार नहीं सारा झूठ है। यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और जहाँ वहाँ से भागने लगती है। आगे से देखते हैं घर का जहाँ पर डैड मो फैमिली में शादी की बात बोलते इस पर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं चाहे जो भी हो जाए मो फैमिली में तो बोरम की शादी नहीं होगी। मेरा मैकेनिक वाला दामाद ही ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी बाहर बोलते हैं लेकिन इसने तो शादी कर ली की तब डैड उसे सच बताने से रोक देते हैं और ग्रैंडपा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और डैड बताते तुम्हारी दादी से मिंगशन की ग्रैंडपा प्यार करते थे इसलिए तुम्हारे ग्रैंडपा वो फैमिली से काफी जेलस और काफी गुस्सा हैं। वो दादी के बेस्ट फ्रेंड थे। वो सुनकर तो बोरम काफी शॉक हो जाती है। बोलती है मतलब। भाई कहता है मतलब कि तुम उनके दुश्मन के पोते से शादी कर ली है। डैड बोलते तुम्हारे ग्रैंडपा सारा सच जानने के बाद तो हम सबको घर से निकाल देंगे, मार ही डालेंगे। बेटा तुम्हें डिवोर्स देना है तो दे सकती हूँ लेकिन अपने ग्रैंडपा को पता मत चलने देना तुमने मो फैमिली में शादी की है। ग्रैंडपा मोशिन बोरम को मिलने के लिए बुलाते और यहाँ पे मिंगशन की गलती उसे एक चांस देने की बात बोलते हैं। बोलते मेरा पोता भी मुझ पर क्या है, वो तुमसे प्यार करता है पर बोल नहीं पाता। शायद उसे डर था और वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला। और यहाँ पे याद करते हैं जहाँ पर वो बोरम की ग्रैंडमा से प्यार करते थे और उन्हें खोने के डर से उन्होंने उन्हें कभी नहीं बताया। और यहाँ पे ग्रैंडमा ने तो मिस्टर जंग से शादी कर ली और लास्ट में मिस्टर मोशिन गाँव छोड़कर चले गए। और यहाँ पर बोरम को समझाते फिर आगे सीन देखते उसके भाई का कहता है डैड डोंट वरी, मेरी बहन तो पागलों की तरह मिंगशन को प्यार करती है, दोनों का डिवोर्स नहीं होने वाला, मैंने उसकी आंखों में देखा है। आगे सीन बोरम मिंगशन को कॉल करते बोलते मेरे पास टाइम नहीं है डिवोर्स देने के लिए, मैं काफी बिजी हूँ। वो बोलते डिवोर्स की बात नहीं है, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते घर आ जाओ। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। फिर आगे सीन जी फैमिली का ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। वो कहता है थैंक यू, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे अकेले ही बड़ा किया है। वो बोलते तुम्हारे ग्रैंडपा तो काफी ग्रेट पर्सन है, काफी अच्छी परवरिश दी है उन्होंने तुम्हें। और बोरम तुम इससे कुछ सीखो और तुम अपने पति को खाना क्यों नहीं दे रही, उसे भी सर्व करो। और यहाँ पर गुस्से में सारी मिर्ची उसे खिलाती है और वो तो प्यार से खाता ही जाता है। फिर आगे से मॉम डैड कहते तुम दोनों साथ में एक रूम में ही सोओगे। वो कहती है क्यों। माँ बोलती क्योंकि तुम्हें तो चिल्ला रही थी ना कि मुझे मेरा पति चाहिए तो फिर ले लो। डैड बोलते गेस्ट रूम तो लॉक कर दिया है मैंने और से चले जाती। वो तो काफी शाय फील करती है। फिर आगे से नाइट का बोलती थैंक यू ग्रैंडपा के सामने सच ना बताने के लिए। वो बोलता मैं उनके इमोशंस को समझ सकता हूँ। मिंगशिन तुम्हारे ग्रैंडपा बस मुझे मेरे ग्रैंडमा की परछाई समझते हैं इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। वो बोलता ऐसी कोई बात नहीं है, तुम और तुम्हारे ग्रैंडमा तो दोनों अलग पर्सन हो और मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ अपनी बोरम से और तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, सिर्फ डिवोर्स की बात तुम मेरे सामने मत करो। वो कहते अच्छा तो फिर खाना बनाना, कपड़े धोना, वेटर बनना, ड्राइवर बनना और आप नानी भी बनोगे। वो बोलता है ठीक है मैं सब कुछ करूँगा और वैसे भी तो ये तो हस्बैंड के काम है ना, तो फिर तुमने मुझे माफ किया। वो कहती तुम पागल हो। वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए। वो यहाँ पे हैप्पी होती, कहते ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। फिर आगे से वापस बोरम के घर आ जाता है, कहता है घर का मालिक अब आ चुका है और कहता है हे भगवान इसने कमरे का क्या हाल किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड का तो ये काम है ना सफाई करना। और पूरे घर की सफाई करता है। फिर आगे भागते बोरम आती है, कहती वाओ घर कितना क्लीन है ना, घर पर पति का होना कितना फायदेमंद है ना। वो कहता है बेबी मैं काफी थक चुका हूँ। वो बोलती तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ आज स्पेशली तुम्हारे लिए। वो कहता है नहीं आज हमें कहीं पर जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। फिर आगे उसे डिनर पर लेकर जाता है। बोलती सारा खाना तो मेरी पसंद का है लेकिन क्या बात है। बोलता है आज हमें मिले हुए पूरे 1 महीने हो चुके और लास्ट टाइम तुमने तो हमारी प्यार की डोर की बात की थी ना। वो अपनी बातों को याद करती है। बोलती तुम तो कैंची लाने गए थे उसे काटने के लिए। वो बोलता है इम्पॉसिबल, हमारे बीच प्यार की डोर तो मरने तक नहीं टूट सकती। उसका हाथ पकड़ता है और फिंगर्स में उसके रेड कलर धागे को बांधता है। यहाँ पर हैप्पी होती है और यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है। बोलता है वाइफी आई लव यू, उसे प्रपोज करता है। बोलता है बोरम मुझसे शादी करोगी। वो तो काफी इमोशनल होती, कहती तुम्हें किसी ने बताया है, ये ट्रिक तो काफी पुरानी हो चुकी है प्यार जताने की। वो कहता है कोई बात नहीं पर मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। और अपने घुटने पर बैठता है। बोलता है प्लीज क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो खुशी के मारे रोने लगती, बोलती यस हनी
और यहाँ पर वो उसे किस करता है। फाइनली वो उसे माफ कर देती है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे की बातों को याद करते हैं। बोलती बोलती तुम्हारा हाथ ही कब ठीक होगा। वो कहता है तुम्हारे किस करने से शायद जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर स्माइल देती है और कहता है थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। फिर आगे से इन दोनों ग्रैंडपा को साथ में डिनर के लिए बुलाते हैं और मिस्टर जियांग बोरम की खुशी के लिए मिंगशिन से बोरम की शादी की बात को मान जाते हैं और ऑर्डर करते हैं मेरे लिए ड्रिंक सर्व करो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे फूड दो। वो देखकर गुस्से में कहते तुम मेरी पोती से काम मत करवाओ। वो बोलते हैं मेरी बहू मैंने काम कहाँ करवाया। यहाँ पे दोनों लड़ने लगते हैं। वो बोलते तुम कितने जिद्दी हो। मिस्टर जी बोलते हाँ हूँ तो। तभी ग्रैंडपा कहते बोरम तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा जब भी जंग से लड़ाई करती थी मेरे पास आती थी उसकी हरकतें बताने के लिए। एक नंबर का जिद्दी है और काफी गुस्से वाला। बोरम बोलते क्या पर मेरे ग्रैंडपा ने तो कभी इसके बारे में मुझे बताया नहीं। मिस्टर जी तो काफी गुस्सा हो जाते बोलते तुम पुरानी बातें लेकर मत बैठो और यहाँ पे दोनों लड़ने लगते हैं। वो देखते ही बोरम और मिंगशिन धीरे से वहाँ से भागने लगते हैं। मिंगशिन बोलता अब हम क्या करें। बोरम बोलते कोई बात नहीं लड़ने के बाद दोनों शांत हो जाएंगे और उनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन हनी तुम चलो मेरे साथ शादी की ड्रेस तो बाय करनी है ना हमें। वो कहता है ओके भाभी और वहाँ से दोनों चले जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।